प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। आए दिन हमारे देश में कोई ना कोई त्योहार और उत्सव आते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप फसलों से जुड़े त्योहारों के बारे में जानते हैं? तो आइए आज हम फसलों से जुड़े त्योहार की जानकारी देता हुआ 5वीं कक्षा का पाठ 2 फसलों के त्योहार पढ़ेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यहाँ बोरसी का मतलब है अंगीठी या आग से जलने वाला चूल्हा। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति जैसा त्योहार जो पूरे भारत में जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। हाँक यानी कि किसी को बुलाने के लिए दी जाने वाली आवाज़। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, जिसका अर्थ होता है जा भाग कर देख केले के पत्ते आए के नहीं, आज ई लोगों के उठे के नहीं के का, बोल जल्दी तैयार होकस, जिसका अर्थ होता है आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, बोल जल्दी तैयार हो जाए, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। अब ये किस लिए पहना था? क्योंकि आज खिचड़ी का त्योहार है, इसलिए सभी ने नए नए कपड़े में सज धज कर तैयार हो गए हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा, जिसका मतलब होता है खिचड़ी में ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी, जिसके कारण पूरा देह यानी कि शरीर ठंड के मारे काँप रहा है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जक सफ़ेद सैमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल दूल्ही दूल्ही सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। कतार का मतलब होता है पंक्ति या लाइन। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब खिचड़ी का त्यौहार है, जिसमें केले के पत्ते के ऊपर तिल, गुड़, चावल आदि रखे हुए थे और बच्चों को दादी माँ या दादाजी या घर के जो बड़े लोग बुजुर्ग थे, उन्होंने बच्चों से कहा कि इन सभी चीज़ों को बारी बारी से क्या करो, प्रणाम करो। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी खिचड़ी का या मकर संक्रांति या उत्तरायण का जो त्यौहार है, उस दिन दान देने का बहुत महत्व है, इसलिए उसमें रखी गई जो सभी चीज़ें हैं वो ब्राह्मणों को या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें दान दे दी गई होगी। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी है। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया यानी
बिहार के पास आया हुआ एक शहर। खाते खाते मैं सोच ही रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। बालू यानी कि रेत, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। कढ़ाओ यानी कि कढ़ाई। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी का शेष दूसरे वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।